सऊदी अरब से ख़ानदानी उमूर का वाक़या सोशल मीडिया पे सामने आया है, जिसमें कुछ ऐसे रिश्ते जो बड़े काबिल एतबार होते हैं, बहन भाई का रिश्ता समझा जाता है, लेकिन असल में वो कितने ख़तरनाक हैं। और इस्लाम ने जो ख़ास तौर पे कज़न से बचने की ताकीद की है और ख़ास तौर पे देवर जेठ से पर्दे का हुक्म दिया है, आखिर वो क्या है? अक्सर ये बात ज़हन में आती है ना कि यार देवर जेठ ये भाई की तरह तो होते हैं, भाभी माँ की तरह होती है, और कजन्स ये तो बहन भाई होते हैं। लेकिन ये वाक़या सुनिएगा, इस जैसे बेशुमार वाक़यात सोसाइटी में रूनुमा हो रहे हैं, लेकिन हमें बाद में जाके पता चलता है कि वो इस्लाम ने जो हुक्म दिया था ना, वो इसी लिए था कि ये वाक़यात ना हो, ये चीज़ें सामने ना आए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा बनाने वाला है और वो सबसे बेहतरीन इल्म रखने वाला है, सबसे बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। तो आपको एक वाक़या सुनाते हैं, सोशल मीडिया पे वायरल है। सऊदी अरब के अंदर एक खातून बताती है कि मैंने अपनी बहन को यूनिवर्सिटी में जो दाखिला ले चुकी थी, उसे उसकी परेशानी दूर करने के लिए अपने घर में रखा, क्योंकि वो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ने आती थी वो उनके गांव यानी मेरी बहन के घर से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर थी और वो रोज़ाना सफ़र नहीं कर सकती थी। मैं चूँकि शादी करने के बाद शहर में आ चुकी थी, तो मैंने अपनी बहन को अपने घर में रखा और उसके बाद वो हमारे घर में रहना शुरू हुई, अपनी तालीम मुकम्मल करती रही। तो उसी बीच हमारे ताल्लुक़ ख़राब होने शुरू हो गए, मेरे खामन का मेरे साथ ताल्लुक़ बिगड़ता चला गया। अगरचे मेरी बहन का जो कमरा था वो सेपरेट था, लेकिन वो फिर भी किचन में आती, घर से गुज़रती। तो इसी दौरान मेरे खामन का और मेरी बहन का आमना सामना होता रहा और एक दिन ये नौबत आन पहुँची कि मैं अपने खामन से किसी बात पर लड़ी और मैं उससे छोड़ के आ गई और हमारा तलाक हो गई। तलाक होने के बाद मैं क्या देखती हूँ कि मेरी छोटी बहन वो एक दिन मेरे साबका शौहर से शादी करने की बात कर रही है और मुझे वो पूरी कहानी समझ आ गई। वो जो मेरे तमाम शक थे वो यकीन में बदल चुके कि हाँ, वाकई जब ये वहाँ पे रहती रही है तो इनका आपस में ताल्लुक़ डेवलप हो गया। खातून कहती है मैंने बहुत दफ़ा बहुत कुछ ऐसा मशकूक देखा, लेकिन चूंकि मेरी अपनी बहन थी मैंने नज़रअंदाज किया और मैं अपने शौहर पे भी एतबार करती थी, लेकिन नहीं। उसी बीच इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग हुई, इसीलिए मेरे शौहर ने बहाना बनाया, मुझे तलाक दे दी और मेरी दूसरी बहन से उसने शादी कर ली। हालांकि मेरे घर वाले नहीं माने कि हम ये शादी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी उसने अपनी मर्जी पे जाके मेरे साहब शौहर से शादी कर ली। और मैं अपनी बहन को कहती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ एहसान किया, लेकिन तुमने मेरे साथ दगा किया और तुम तो कहती थी कि ये मेरे भाई जैसे हैं और तुमने आज ये गुल खिलाए। तो ये एक सिर्फ छोटा सा वाक़या है। और ये जो कहते हैं कि कज़न भाई है, फलां रिश्तेदार भाई है, अल्लाह से बेहतर तो नहीं जानते ना। तो ये जो वाक़यात हो रहे हैं, ये अपनी हुदूद क़ुयूद में रहती, ये साली साहिबा को घर ना रखा होता तो आज अपना घर बचा होता। इसी तरह से बहुत से मामलात में देखा जाता है, कज़न जो हैं वो स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, कज़न के साथ कहीं जाया जा रहा है और बहनोई के साथ साली जा रही है, इसके अलावा देवर के साथ भाभी जा रही है। तो ये चीज़ें जो हैं ये एक वक्त तक बहुत अच्छी थी हमारे पुराने कल्चर के अंदर, लेकिन उसके अंदर भी पूरा एक तरीक़ाकार था, पर्दे का एहतमाम और सारी चीज़ें मलूज़े खातर रखी जाती। आज ना पर्दा है, आज मोबाइल फ़ोन और गाना बजाना, ये तमाम चीज़ें ऐसी जहन साजी कर चुके हैं कि हर एक बाबे भी जो है ना, बुज़ुर्ग अफराद, वो भी हिर्स के जज्बात में इतने आगे जा चुके हैं कि आप आए रोज़ देखते हैं किसी बुज़ुर्ग अफराद की भी कोई वीडियो, कोई MMS वायरल होता है। तो जो नौजवान हैं जिनके हार्मोन्स अभी डेवलप हो रहे हैं, ये 22-25 साल का नौजवान, ये जब इस किस्म के रिश्ते में पड़ता है, जो बताया जाता है ये कज़न है, ये तुम्हारी बहन है, भाई ये कोई रिश्ता, ये जज्बात समझने ही नहीं देते। तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका है कि हद फासिल रखी जाए। मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, मैं आमतौर पे ऐसी सख्त बातें करता नहीं हूँ, लेकिन जो कानून है, ऐसे वाक़यात जब आप देखते हैं, इवन के मतलब क्या नाम लें, अब ऐसे ऐसे मुक़द्दस रिश्तों के दरमियान भी ख़बरें ऐसी सामने आ जाती हैं कि जिक्र करते शर्म आती है। तो बस जो महरम रिश्ते हैं वही आपके महरम हैं, उनके सामने आप बग़ैर पर्दे के जा सकती हैं, लेकिन उसके अलावा जितने भी रिश्ते हैं अल्लाह ने बता दिया है कि तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि उनसे पर्दा करो और एक मुनासिब फ़ासले से रहो, वही हम सब के लिए बेहतर है।